नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज बहुत इम्पोर्टेंट हम टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, एक्टिव पैसिव। तो आज एक्टिव पैसिव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम हल कराएंगे। और एक्टिव पैसिव जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का एक भाग है। इसमें देखिए आई और जो बी है इसके साथ में सेल आएगा, लेकिन आपके लिए हम क्या यूज करना है, यहाँ पर बी का प्रयोग करना है आपके लिए। देखो आई और बी ऑलरेडी लगा हुआ मिलेगा टेंस में। अगर आई और बी है तो आपके लिए प्रयोग किसका करना है, यहाँ पर सेल का प्रयोग करना है। और उसके साथ में प्लस क्या लगाएंगे, आप बी का प्रयोग करेंगे। ऐसे आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर बचेंगे, जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, यू है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर बिल बी का प्रयोग करेंगे। सही है, किसका प्रयोग करेंगे, बिल और बी का प्रयोग करेंगे आप। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। हम पहला टेंस देखते हैं। पहला वाक्य हमारा दिस गर्ल। अब देखिए दिस गर्ल क्या एक सब्जेक्ट है। ये बिल सिंग ए सॉन्ग टुमारो। तो देखिए ये सिंग है क्या, ये वर्ब है, मेन वर्ब। और ये सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है ये। तो आपको मालूम है कि हम सब्जेक्ट जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट को चेंज सब्जेक्ट में करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको भली बात ये पता होनी चाहिए बात। सही है। तो हम सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ए सॉन्ग लेकर के आएंगे। ठीक है, तो जो ए सॉन्ग लेकर के हम यहाँ पर आएंगे सबसे पहले। और आपको ये देखना है कि ए सॉन्ग के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर बिल का प्रयोग करेंगे। बिल के बाद में हम क्या लगाएंगे, हमने बताया था बी आ जाएगा। सिंग आएगी, वर्ब क्या है, सिंग, सिंग के क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा, SUNG। ठीक, संग बाई दिस गर्ल, फिर टुमारो। ठीक, इस तरीके से बनाएंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, ए सॉन्ग, फिर बिल बी। ठीक है, बिल बी, बिल है तो बिल का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप, तो सिंग की क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा बाई दिस गर्ल। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस को क्लियर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं द सर्वेंट विल डू इट। अब देखिए ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है वो देखो हमारा इधर जाता है, और ऑब्जेक्ट हमारा जब इधर आता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले क्या लेके आएंगे आप, इट का प्रयोग करेंगे। इट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम बिल का प्रयोग करेंगे। फिर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। सही है। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। क्या होती है, डन होती है। फिर बाई क्या लगाएंगे, बाई द सर्वेंट, बाई द सर्वेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, रमेश विल नॉट डू माई वर्क। तो देखिए रमेश विल नॉट डू माई वर्क। अब इसमें रमेश क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ये पूरा बताता हुआ आ रहा हूँ हमेशा से मैं। तो पहले क्या लेके आएंगे आप, माई वर्क। अब माई वर्क जो है उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, बिल का करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे। ना सॉरी, नॉट बी का प्रयोग होगा साथ, यहाँ पे नॉट बी। ठीक है, नॉट बी हो जाएगा। और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे डन हो जाएगा। ठीक है, डन बाई क्या लगाएंगे यहाँ पे, रमेश। ठीक है, रमेश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे यू विल नॉट रीड दिस बुक टुमारो। तो देखिए ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, और एक ऑब्जेक्ट है दिस बुक। तो पहले हम किसको लेके आएंगे, दिस बुक के लिए।
दिस बुक, दिस बुक के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बिल, फिर नॉट और बी, और फिर रीड के तीनों फॉर्म लगाएंगे, एक ही होती हैं, ठीक है। तो रीड की यही रीड लगा देंगे जिसको हम रेड बोलेंगे, फिर रीड रेड रेड, ठीक है। तो दिस अब क्या लगाएंगे हम, बाई, और यहाँ पर रह जाएगा फिर टुमारो, किसका प्रयोग करेंगे, टुमारो का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इजीली इसको बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, किस तरीके से हम बना देंगे इसके लिए, दिस बुक, ठीक है, विल नॉट बी रीड बाय यू टुमारो, ओके। नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखते हैं हम, जैसे दे विल नॉट बाई देज एप्पल। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट है ये पूरा, दीज एप्पल, ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है ये। तो पहले आप लेके आएंगे दीज, ठीक है, फिर एप्पल, विल नॉट बी बॉट बाई के थर्ड पढ़ेंगे बॉट बाई, दे का क्या हो जाता है, देम, ठीक है। इस तरीके से हम बना देंगे इसके लिए। आगे देखते हैं हम, जैसे अब ये क्वेश्चन मार्क हैं, पहले है विल यू नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, सही है। तो पहले क्या लेके आएंगे, क्रिकेट को देखो हम इस जगह पे लेके आएंगे और इसको हम यहाँ पर लेके जाएंगे। तो पहले जब क्रिकेट के साथ में यहाँ क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा, बिल क्रिकेट नॉट बी, प्ले का क्या हो जाएगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा बाय यू टुडे, ठीक है। जितने भी देखो ध्यान रखिए, टुडे है, यस्टरडे है, और टुमारो है, नेक्स्ट टाइम है, एगो है, बिफोर है। तो ये जो है कि एडवर्ब होते हैं, तो इनको हमेशा हम सेंटेंस के एंड में ही लगाते हैं। और कभी भी ध्यान रखना इसको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, जैसे टुमारो है, यस्टरडे है ना, नेक्स्ट टाइम है, एगो है, बिफोर है। तो ये नहीं है कि ये सेंटेंस के अंत में ही लगे होते हैं, तो इनको ये ना कि आप पहले इधर ले आओ, आप सब्जेक्ट के रूप में लिख लो, ऐसा कभी नहीं मत करना, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, जैसे बिल ही नॉट डिसअवेड हिज टीचर। तो देखिए जब हिज टीचर को हम इसकी जगह पे लेके आएंगे, ही ये जाएगा बंदा यहाँ पर और ये यहाँ पर आएगा, तो आपके लिए किसका यूज़ करना है, पहले नंबर यहाँ पर जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या लेके आएंगे हम, हिज टीचर, ठीक है। जब हिज टीचर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल, ठीक है, बिल, फिर क्या जाएगा, हिज टीचर, हिज टीचर, फिर क्या जाएगा, नॉट, नॉट बी, ठीक है, नॉट बी, और फिर क्या हो जाएगा, डिस अवेड बाई हिम, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको बना लेंगे और रैंडम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना ना भूलिएगा, ठीक। अगला देखिए टेंस, नेक्स्ट अगला है वाई विल सी नॉट टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। तो देखिए अगर क्वेश्चन मार्क में पहले भी मैंने बताया था, अगर कोई भी वर्ड है क्वेश्चन मार्क से शुरू में है तो उसी को हम उसी से शुरुआत करेंगे। तो भाई है तो क्या लगाएंगे, भाई लगाएंगे। अब सब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है द चाइल्ड, तो जब इधर चाइल्ड को लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बिल हो जाएगा, बिल, फिर द क्या हो जाएगा, चाइल्ड, फिर क्या जाएगा, नॉट बी, नॉट बी, टेक की क्या आ जाएगा, टुक, टेक इन केयर ऑफ बाई, और ये क्या जाएगा, सी का किस में चेंज कर देंगे हम, हर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। हम आपके साथ एक एक टॉपिक हमेशा लेके आएंगे, हर तरीके की पूरे ग्रामेटिकल बेस को मैं कराऊंगा सही तरीके से। आप बस केवल जुड़े रहिए और आप केवल काम करते रहिएगा।
ठीक है, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, अगला टेंस है हमारा, जैसे ये दे रखा है वैन यू विल यू टीच मी इंग्लिश। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था कि ये यहाँ पर अगर कोई भी वर्ड होता है, क्वेश्चन मार्क कुछ भी होता है, तो हम उसको वहीं से शुरू करेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। और यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट टू हैं, एक तो है, ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे, इसमें पहले हम क्या लेके आएंगे, मी को लाएंगे। जब मी को यहाँ पर लेके आएंगे तो देखो पहले नंबर तो शुरुआत करो इसकी वैन से, और जब मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल हो जाएगा, सेल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आई, फिर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। टीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट, TAUGHT, ठीक है, टॉट हो जाएगा। और फिर इंग्लिश बाई यू, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। पहले क्या आ जाएगा, तो बहन आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या बिल है, तो बिल किस स्थान पे क्या आ गया, यहाँ पे सेल हो गया। सेल क्यों आया, क्योंकि हमारा जो मी था उसको चेंज कर दिया हमने आई में, जब आई के अकॉर्डिंग तो यहीं पे तभी तो आएगा ये। फिर उसके बाद हम बिल लगाते हैं। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट हो जाएगी, फिर इंग्लिश आ गया ये, फिर बाई यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे। आगे देखते हैं, जैसे भाई है तो यहीं से बनाएंगे हम, बिल ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, फिर ये आ गया, फिर नॉट आ गया। अब क्या, बॉस ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, फिर हिज दैटी क्लॉथ उसके गंदे कपड़े, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है एक। तो देखो भाई का क्या रहेगा, यहाँ पर भाई ही रहेगा, बिल आएगा, ठीक है, केवल आई और बी को छोड़ के सब के साथ में बिल का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, हिज डर्टी क्लॉथ्स, फिर नॉट बी, बॉस का क्या हो जाएगा, बॉस्ट हो जाएगा, बाई हिम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों करना ना भूलिएगा, बस एक लाइक और शेयर कर दीजिए। बस आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे उत्साहवर्धन करेगा, हमारा हौसला बढ़ाएगा, और आपका एक और लाइक और शेयर ही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, हमें प्रेरणा देगा आगे के लिए। ठीक है, आगे देखिए, बस यहीं तक सेंटेंस थे। 10 सेंटेंस में लेके आता हूँ हमेशा, और बस करते रहिएगा। दो कॉपी और मैं इसको नोट करते जाइएगा, आप एक एक टेंस को आप उतार लीजिएगा और सही तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सेंटेंस को हम ईजिली इसको बना सकते हैं, केवल कॉपी पे नोट करते जाइएगा, सेंटेंस को देखिए, नहीं आ रहा है तो उसे बार बार उसको करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक्टिव पैसे को मैं अलग अलग टेंसों में लेकर के आया हूँ। ठीक है, जितने 8 प्रकार के टेंस हैं वो सारे लेकर के आया हूँ। उसके बाद में भी टेंस जो बनते हैं मैं उनको सबको लेकर के आऊँगा। एडवांस जितने भी एक्टिव पैसे में मैं सबको लेकर के आऊँगा। बेसिक टू एडवांस मेरा उद्देश्य है। हर टॉपिक जो आपको मिलेगा वो बेसिक से शुरू होगा और एडवांस तक जाएगा, ये 100% है। ठीक है, ये गारंटी है मेरी कि मैं एडवांस तक लेकर के जाऊँगा, हर चीज़ को लेकर के जाऊँगा। आप देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक को उठा करके देखना आप। ठीक है, तो आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया देखने के लिए।